जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे। रीजनिंग जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपके एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए, इतनी अच्छी आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते अपन आज के क्वेश्चनों की ओर। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है, तो व्यंजक के मान की गणना कीजिए। हमारे पास क्या दिया है, ये व्यंजक दिया गया है, या हम कह सकते हैं क्या है, ये समीकरण है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार चिन्ह के अर्थ रखना है। यहाँ क्या है 43। अब माइनस का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में, कितना है यहाँ पे डिवाइड, कितनी संख्या 9, फिर क्या है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है मल्टीप्लाई, कितनी संख्या 4, फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस 5। अब इसको करते हैं, हमारा आंसर बताना है कितना आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 9 1 कम 9, 9 5 45, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, 20 और प्लस क्या है 5, तो 20 5 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या दिया हमारे पास, कुछ दरवाजे क्या है सेल्फ है। हम क्या करते हैं, इसका कथन के अनुसार डायग्राम बनाते। क्या बोला है, कुछ दरवाजे क्या है सेल्फ है, तो ये क्या होगा दरवाजे, तो कुछ बोला है तो हमारा जो सेल्फ हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे कुछ दरवाजे सेल्फ। आगे हम यहाँ पे देखते क्या है, सभी सेल्फ क्या है खिड़कियां। अब क्या बोला है कि सभी की सभी सेल्फ जो है क्या है खिड़कियां है, तो सेल्फ क्या जाएंगे यहाँ पर खिड़कियों के अंदर। तो जो कथन दिए थे उसके अनुसार क्या बन गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब उसके बाद निष्कर्ष पढ़ते हैं, हमारे पास निष्कर्ष क्या दिया है। अब देखते हैं कुछ दरवाजे खिड़कियां। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ दरवाजे क्या बोला है खिड़कियां, तो ये बिल्कुल हमें क्या दिख रही है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं, कोई सेल्फ दरवाजा नहीं है। कोई जो बोला है सेल्फ जो है दरवाजा नहीं है, क्या बोला है दरवाजा नहीं है, तो है क्या, तो हमें दिख रहा है कि ये कोई जो दरवाजा है वो सेल्फ भी है, लेकिन यहाँ बोला है कि दरवाजा नहीं है। तो जो हमारा जो सेकंड निष्कर्ष दिया वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सभी जो कुछ दरवाजे जो है सेल्फ है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, निम्न में लुप्त अंक भरिए। अब हमारे पास ये क्या दिया है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। हम यहाँ पे देखिए 3 5 8 13 और 22, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 और 5 यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखिए 5 और 8 यहाँ कितनी संख्या हो रही है 3 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखिए कितना है 8 और 13, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 5 प्लस। अब हम यहाँ पे देखिए 13 और कितना है 22 है, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 9 जो है प्लस हो रही है। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस। हम यहाँ पे देखिए हमारी जो सीरीज टाइप बन रही है कि यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं 2 प्लस, यहाँ कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। तो हमारी जो सीरीज है यहाँ पर नहीं बन पा रही। और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रही है हमारे पास संख्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 5 कितना हो गया 8, यहाँ कितना है 5 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अगली संख्या हमारे पास दिख रही है 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, लेकिन है यहाँ पर 22, तो ये इस तरह से और नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए संख्या क्या करें दोगुना, क्या करें 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे वही करते हैं 5 दूनी 10 माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे कितना आएगा 8। यहाँ पे फिर से वही 8 दूनी 16, यहाँ कितना है 13, मतलब यहाँ संख्या कितनी माइनस 3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26, यहाँ कितना है 22, मतलब यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 4 माइनस। तो हमारे एक क्रम में बन रहा है, पहले 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और 4 माइनस। तो आगे संख्या क्या होगी, हम 2 गुना करेंगे और कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे। तो 22 दूनी कितना हो गया 44, और 44 में से हम 5 घटाएंगे कितना आएगा, 44 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 39 हमारे पास आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 39, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास, शब्दों के 4 युग्म नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 युग्म भिन्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन वो क्या क्या दिए, पहला क्या दिया हमारे पास कठोर और मुलायम, फिर दूसरा लंबा और ऊंचा, मीठा और खट्टा, नुकीला और स्थूल। हमें पढ़ने में समझ आ रहा है कि क्या दिख रहा है हमारे पास, कठोर और मुलायम क्या है एक दूसरे के विलोम शब्द है, कठोर का विलोम क्या होता है मुलायम। यहाँ देखिए लंबा और क्या है ऊंचा, तो ये भी क्या दिख रहा है हमारे पास विलोम शब्द। यहाँ हम देखिए क्या लंबा और ऊंचा विलोम शब्द है क्या, नहीं है। यहाँ हम देखिए मीठा और क्या है खट्टा, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास ये
विलोम शब्द, ये क्या है नुकीला और ये क्या है स्थूल, या हम कह सकते हैं समतल वाला भाग, तो ये क्या होगा एक दूसरे के विलोम। तो हमारे पास जो अलग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा लंबा और ऊंचा, ये एक दूसरे के विलोम में क्या नहीं, लंबा और ऊंचा क्या होता है एक समान होते हैं, या हम कह सकते हैं पर्याय रूप में ये हो सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है विलोम शब्द दिए गए हमारे पास, और जो सेकंड ऑप्शन है वो विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि एक निश्चित भाषा में स्टार को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इस कूट में मून को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार को किस तरह से लिखा हुआ है, क्या है शब्द स्टार, उसने किस तरह से लिखा है TSR और ए। अब क्वेश्चन हमें पढ़ने से समझ आ रहा है क्या हुआ है, जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उसकी क्या है पोजीशन चेंज, S और T यहाँ पे क्या लिखा है TS, यहाँ AR यहाँ पे क्या लिखा है RA। तो उसी तरह से हमें किसका बताना है, क्या शब्द है मूल शब्द है उसका बताना। तो स्टार्टिंग के दो वर्ड उसकी पोजीशन चेंज करना है, O की जगह M और M की जगह O। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कितना है N, तो O और N इसकी जगह क्या हो जाएगा NO। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा OMNO। कहाँ पर है OMNO, ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अगला क्वेश्चन यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है, तो व्यंजक के मान की गणना कीजिए। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास करते हैं यहाँ पे 17। अब प्लस का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, फिर कितना है 6, और फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस 13, फिर डिवाइड का अर्थ माइनस कितना है 8। अब इसको करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 13 छीन के कितना होता है 102, प्लस 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 102 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 107। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 107 आएगा। कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या है प्रतीकों के सही समूह का चयन कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया है, ये समीकरण दिया हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास 27, फिर क्या है यहाँ पे 3, 19 और क्या है 10। क्या करना है हमें बीच में क्या रखना है चिन्ह रखना है, और जो हमारा समूह दिया है उसको क्या करना है सही बताना है कि कौन से जो यहाँ पर दिए गए हैं चिन्ह उसमें हम रखेंगे और हमारा जो समूह दिया गया है वो सही होगा। अब पहला रखते हैं ऑप्शन, तो पहले क्या है मल्टीप्लाई माइनस और फिर क्या है डिवाइड। हमें पता है हम क्या करते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है। तो 19 में 10 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1.9, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास 90 आना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना नहीं आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के चिन्ह नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया है चिन्ह हम देखते हैं। तो पहला चिन्ह क्या है हमारे पास, पहला है प्लस, फिर क्या है डिवाइड, फिर क्या है माइनस। हम यहाँ पे देखिए 3 में 19 का भाग जाएगा क्या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी क्या दिया चिन्ह हमारे पास, पहले प्लस फिर माइनस और फिर क्या है डिवाइड। यहाँ फिर डिवाइड आ गया तो 19 में 10 का भाग जाएगा नहीं, फिर बचा क्या हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा। क्या बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्या है मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 दिया कितना हो गया 81, प्लस 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जो हमारा समूह दिया था या हम कहें समीकरण था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्या है यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है, तो व्यंजक के मान की गणना कीजिए। फिर से भाई एक और क्वेश्चन हमारे पास करते हैं 15, प्लस की जगह क्या लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर कितना है 9, मल्टीप्लाई की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पर प्लस लेंगे कितना है 10, फिर यहाँ डिवाइड की जगह क्या लेंगे हम माइनस। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या रखना है चिन्ह रखना है, जैसे प्लस का अर्थ क्या दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस। चलो करते हैं अपन 15 में कितना हो गया 135, प्लस 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 135 और 5 जोड़ देंगे कितना जाएगा 140। तो 140 क्या होगा हमारा आंसर, कहाँ ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन, यदि f बराबर 6 और THE ये हम कहे दा बराबर कितना है 33 है, तो भूमन बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखें f का नंबर कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं कि दा को उनने 33 के रूप में किस तरह से लिखा। सबके पहले हम नंबर लिखते हैं, t का नंबर 20, h का नंबर 8 और e का नंबर 5। काउंट करते हैं 20 और 8 कितना हो गया 28, और 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। मतलब यहाँ पे जो क्या है सभी के अल्फाबेट्स के नंबर को काउंट किया। तो हम इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, W का नंबर 23, O का नंबर 15,
M 13, A 1 और N 14। अब यहाँ पे काउंट करें 23 और 15 कितना हो जाएगा, 23 और 5 28, 28 और 10 कितना हो गया यहाँ पे 38। अब यहाँ पे देखें 38 और 13, तो 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, 41 और 10 51 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 52, 52 और 14, 52 और 4 कितना हो गया 56 और 56 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 66 हो जाएगा। तो सभी को हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 66 हमारा आ जाएगा। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आप लोग तैयारी अच्छे से यहाँ पर करते रहिए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, के की ओर इशारा करते हुए एम कहता है कि वह उसके ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की पुत्री थी। एम के से किस प्रकार संबंधित है। हम यहाँ पे देखें के की ओर इशारा करती है, कौन कह रहा है, एम कह रहा है। कौन कह रहा है, एम कह रहा है के की ओर इशारा करते हुए। अब क्या कहते हैं वो देखते हैं कि वह उसके ग्रैंडफादर, क्या बोला है, वह उसके ग्रैंडफादर, तो एक पीढ़ी क्या, दो पीढ़ी ऊपर, एक कौन हो गया उसका पिता, ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है दादा, तो वो क्या बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र, तो उसके कौन ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद बोला है कि ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र मतलब कौन, उसके पिता की बात किया है, तो इकलौते पुत्र की पुत्री, इकलौते पुत्र कौन हो गया उसका पिता और उसकी कौन है ये पुत्री, कौन है के, उसकी पुत्री। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एम जो है के से किस प्रकार संबंधित है, बस क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना है कि किससे पूछा है, के से पूछा है तो हमें बताना है कि के से जो है एम कौन लगेगा, तो के से कौन लगेगा इसका, ये के से एम कौन लगेगा, तो इसका कौन लगेगा ये भाई, सॉरी एम जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता एम कहता है कि वह उसके ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की कौन है ये पुत्री है, के कौन है उसकी पुत्री। उसके बाद एम जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो के से कौन संबंधित है, एम का संबंध पूछा है तो वो क्या लगेगी इसकी बहन लगेगी, कौन लगेगी, एम और के क्या लगेगी उसकी बहन। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया गया है, के कौन लगेगी उसकी बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्या दिया हमारे पास, यदि केवी नेट को ये लिखते हैं तो कंप्यूट को किस तरह हम लिखेंगे। हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है शब्द केवी नेट, अब उसने किस तरह से लिखा हुआ है ये भी हम देखते हैं। क्या है शब्द EIA फिर CBT N। हम यहाँ पे देखिए शब्द वही दिख रहा है, बस क्या है पोजीशन चेंज है। अब किस तरह से, तो कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे देखते हैं हम किस नंबर को या हम किस अल्फाबेट्स को कहाँ पर लिखा है। पहले क्या ई का स्थान कहाँ, 6वें नंबर में, आई 4थे नंबर में, ए 2रे नंबर में, सी पहले नंबर में, बी 3रे नंबर में, टी कहाँ पर है 7वें में और एन कहाँ पर है 5वें में। तो हम इसी तरह से किसका लिखेंगे, क्या शब्द है हमारे पास कंप्यूट, क्या शब्द है कंप्यूट। कितने अक्षर है इसमें भी 7, कितने हैं इसमें भी अक्षर 7 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 6, 6वां अक्षर क्या है हमारे पास टी, फिर क्या लिखेंगे चौथा अक्षर क्या है यहाँ पे पी, फिर दूसरा अक्षर ओ, फिर पहला अक्षर क्या है सी, फिर यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या आएगा एम आएगा, फिर 7वां अक्षर हम देखें तो ई और 5वां अक्षर क्या बचा हमारे पास लास्ट में यू। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा TPOCMEU। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में 327 का अर्थ क्या दिया है, डोंट क्यूट ट्री दिया है। यहाँ पे लिखते हैं कितना है 327, क्या अर्थ दिया हमारे पास डोंट क्यूट ट्री, क्या दिया है डोंट क्यूट ट्री। अब अगला अक्षर देखिए क्या है हमारे पास 635। अब उसका अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया 635 का अर्थ प्लांट वन ट्री, क्या दिया है प्लांट वन ट्री। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास आगे 138 का अर्थ, क्या दिया है 138 का अर्थ क्वेश्चन में दिया है ट्री गिव्स हेड, क्या दिया है ट्री गिव्स हेड। आगे एक और क्या दिया हमारे पास 4953, क्या दिया है 4953। तो उसका अर्थ क्या दिया है वी मस्ट प्लांट ट्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन, ट्री शब्द क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है चारों में। हम यहाँ पे देखें नंबर्स में तो क्या दिख रहा है हमारे पास सभी में कॉमन, 3 यहाँ पर सभी में क्या दिख रहा है कॉमन हमारे पास दिख रहा है, मतलब 3 किसका अर्थ हो गया यहाँ पे ट्री का अर्थ। चलिए आगे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो सेट के लिए कौन सा अंक दर्शाया गया है। हम यहाँ पे देखिए शब्द सेट कहां पर दिख रहा है हमारे पास, सेट नहीं वो हेड है, क्या है यहाँ पे शब्द हेड, क्या है हमारे पास हेड कहां पर दिख रहा है हमारे पास, सिर्फ शब्द कहां पर है
जो थर्ड हमारे पास दिया गया था सिर्फ उसमें क्या है, हेड। तो यहाँ पर हम देखें क्या शब्द निकालना है, यहाँ पे हम गिफ्ट का अर्थ देखना पड़ेगा कि गिफ्ट का अर्थ क्या होगा। ए के अर्थ यहाँ पे हेड यहीं पे दिया है और कहीं दिया है कि हमारे पास हेड, डोंट क्यू ट्री, प्लांट वन ट्री, ट्री गिव्स हेड, वी मस्ट प्लांट ट्री। और गिव्स और हेड जो है किसी भी शब्द में नहीं दिया। हमें बताना है कि हेड के लिए कौन सा अंक दर्शाया गया। तो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ऑप्शन देखिए 1 भी है और 8 भी है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर और किसी के अर्थ नहीं दिए। तो हमारा आंसर 1 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या उपयुक्त होगी। अब हमारे पास सीरीज क्या दी है, 12, 23, 45, 89 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, 22, 23, 45, 89, सभी संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, दो गुनी दिख रही है। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना है 23, मतलब क्या हो रही संख्या 1 माइनस हो रही। अब यहाँ पे देखिए 23 और कितना है 45, 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, यहाँ पे 45, यहाँ पे भी संख्या 1 माइनस। यहाँ पे देखिए 45 दूनी 90 होता है, यहाँ पे 89, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 1 माइनस। सीरीज देखिए 2 का गुणा 1 माइनस, 2 का गुणा 1 माइनस, यहाँ पे भी 2 का गुणा 1 माइनस। तो आगे भी संख्या क्या होगी, 2 का गुणा करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो 89 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे हम देखें 90 दूनी कितना हो गया 180, तो 89 दूनी हम 2 कम कर देंगे कितना आएगा 178, यहाँ पे -1 कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 177। कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन में 177, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ पर देखे। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले।